टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? रेड कलर्ड पिगमेंट है ब्लड में, ठीक है। इसको इट इज़ अ क्रोमोप्रोटीन का मतलब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड मतलब जुड़ा हुआ, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इसमें क्या होता है? एक होता है कोफैक्टर, ठीक है, जो कि अटैच होता है एंजाइम से। इसमें एंजाइम को बोलते हैं एपोएंजाइम, ठीक है। हीमोग्लोबिन में जो कोफैक्टर होता है, ये हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था। हीमोग्लोबिन में जो कोफैक्टर होता है वो होता है हीम। हीम इज द कोफैक्टर और हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोफैक्टर 3 टाइप के थे, याद करो। उसमें से एक था प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। हीम इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। अब जो है हीम बनता किस चीज़ से? हीम में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है प्रोटोपोरफायरिन और एक होता है फेरस आयरन। अच्छा, फेरस आयरन होता है Fe+2। ये जनरली अनस्टेबल होता है। एक होता है फेरिक आयरन, ये होता है स्टेबल। फेरिक आयरन Fe+3, ठीक है। हीम में क्या होता है? प्रोटोपोरफायरिन और फेरस आयरन, मतलब Fe+2 आयरन, ठीक है। अच्छा, हीम कैसे बनाता हूँ? हीम का स्ट्रक्चर कुछ हीम कहीं बनाया होगा मैंने। ये कुछ ऐसा होता है, ये जो ब्लू कलर में है, ये जो ब्लू पेन से है, ये जो बना है, ये जो 4 रिंग बनी है जो ब्लू पेन से बनी है, ये जो पेन से बनी है एन वाली, एन, ये सब, ये इसके चारों तरफ जो बना है, ये बीच में है आयरन। ये रिंग, ये बना रहा है रिंग चारों तरफ आयरन के, बीच में है आयरन, बाहर है प्रोटोपोरफायरिन रिंग। ये सब प्रोटोपोरफायरिन मतलब ये सब रिंग बना रखा है, ठीक है, आयरन के चारों तरफ। ये होता है प्रोटोपोरफायरिन रिंग, ठीक है। ये एक हीम है, 1 हीम, ये एक हीम है, ठीक है। बीच में है आयरन, चारों तरफ है प्रोटोपोरफायरिन, ओके। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देख लो। अब बीच में रफली कुछ बना रहा हूँ मैं। बीच में होता है आयरन और +2 स्टेज में, और चारों तरफ होती है उसके प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है। ये इनसे जुड़ी हुई होती है आयरन से। ये होता है एक हीम। अब हीमोग्लोबिन, हीम तो समझ में आ गया तुम्हें क्या है? आयरन प्लस प्रोटोपोरफायरिन। जो ग्लोबिन है, ये क्या है? इसमें ग्लोबुलिन, प्लाज्मा प्रोटीन में पढ़ा है ना ग्लोबुलिन, उसमें पढ़ा है हमने अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। ये इम्यूनिटी में काम करता है गामा ग्लोबुलिन, ये अल्फा बीटा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? 2 चेन होती है ग्लोबुलिन की, एक अल्फा, मतलब चेन तो 4 होती है, पर ये 2 अल्फा टाइप, 2 बीटा टाइप। 1 ग्लोबुलिन में 4 चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा। इसलिए हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मूला है, हीमोग्लोबिन का एडल्ट हीमोग्लोबिन, इसमें होता है अल्फा 2 बीटा 2, ठीक है। यह है ग्लोबुलिन चेन किसकी? ऐसी कुछ चेन बनेगी, ठीक है। 2 अल्फा है, 2 बीटा है, ठीक है।
पॉलीपेप्टाइडिक चेंज होती है, ठीक है, अमीनो एसिड से बनती है। ये है अल्फ़ा, ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, ये है बीटा, ठीक है, ये है ग्लोबुलिन। ओके, अब हीमोग्लोबिन पूरा, हीमो देखो, हीमोग्लोबिन, ठीक है। पहले बना था हम हीम पार्ट, अब पहले ये देखो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 4 होते हैं, 4 हीम होते हैं। एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप होते हैं, ठीक है, और एक ग्लोबिन होता है, एक ग्लोबिन होता है जिसमें कि 4 चेन होती हैं, ठीक है, जिसमें कि 2 अल्फ़ा होती है, 2 बीटा होती है, ठीक है, 4 हीम ग्रुप बनाते हैं। अब एक हीम ग्रुप मैंने सिखाया था, आयरन है +2 में, उसके चारों तरफ नाइट्रोजन का वो बना हुआ है, ठीक है, और इसे जुड़े, ये होगा एक हीम। टोटल कितने हैं, 4, तो यहाँ 4 बॉक्स बनेंगे, बीच में आयरन +2 की स्टेज में। अब नीचे ठीक है, ओके, ये 4। अब बात आते हैं ग्लोबिन। ग्लोबिन की होगी कितनी चेन होगी, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, टोटल 4 चेन। एक अल्फ़ा बना देता हूँ, ग्लोबिन की 4 चेन इसके चारों तरफ, ठीक है, ये होगी एक बीटा। अब इसकी भी एक बीटा, यहाँ इसके चारों तरफ एक बीटा चेन। अब एक यहाँ अल्फ़ा, ये अल्फ़ा चेन, और एक इसकी अल्फ़ा, इसके चारों तरफ। ये ग्लोबुलिन चेन करती क्या है, आयरन को +2, मैंने बताया था आयरन +2 में अनस्टेबल होता है, ये जो ग्लोबुलिन चेन है इसको +2 में स्टेबल बनाती है, ठीक है ना। अब ये आयरन, ये चेन क्या करती है, इसको स्टेबल बनाती है। ये कौन सी है, बीटा, ये बीटा चेन, ये कौन सी है, अल्फ़ा चेन, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप होते हैं, ठीक है, और एक ग्लोबुलिन। एक हीम में यहाँ रुको, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। एक हीम में आयरन होता है और एक प्रोटोपोरफायरिन रिंग होती है, ठीक है। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इसका ये देखिए, ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर यू कैन सी क्लियरली, ठीक है, ये है एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, अब एक आयरन जो है Fe+2, जैसे ये क्या करेगा, O2 से कंबाइन करेगा, एक मॉलिक्यूल O2 से कंबाइन करेगा। जैसे Fe+2 था, चारों तरफ प्रोटोपोरफायरिन रिंग, Fe+2 चारों तरफ प्रोटोपोरफायरिन रिंग, Fe+2 चारों तरफ प्रोटोपोरफायरिन रिंग, Fe+2 चारों तरफ प्रोटोपोरफायरिन रिंग। ग्लोबिन, ये एक आयरन ग्लोबिन भी बना देता हूँ वैसे, ठीक है, ये है ग्लोबिन, ठीक है, इसको ऐसे। अब जो एक आयरन है वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा O2 के साथ। O2 को एक आयरन जो है O2 को अपने अंदर ले लेगा, मतलब उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ये भी Fe, ये भी O2 के साथ, ये भी O2 के साथ, ये भी O2 से। एक आयरन जो है Fe+2 एक मॉलिक्यूल O2 के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में O2 में कितने होते हैं एटम, इसमें होते हैं 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, आप एक नोट बना लो, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का मेनली काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ये 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ O2 को ट्रांसपोर्ट करता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन
इतने ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। अच्छा, जो एक ऑक्सी हीमो, वो तो बाद में बताता हूँ, पहले पीएच बताता हूँ। हीमोग्लोबिन का पीएच कितना होता है? वो होता है 6.8। और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है तब कितना पीएच होता है? वो होता है 6.6 पीएच, जब HbO2 जब O2 के साथ कंबाइन कर लेता है। ठीक है। सुन, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये वही है कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनना। ठीक है। अगर ये HbO2 बना है और उसको कहीं CO कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया तो ये फटाफट इसको बॉन्ड को तोड़ देगा और इसके साथ परमानेंट बॉन्ड बना देगा। ठीक है। 300 टाइम्स मोर स्टेबल होता है ये HbCO का। इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी। ठीक है। और NO के साथ भी बॉन्ड बना देता है। अगर HbO2 होगा तो उसको फटाफट तोड़ देगा और बना देगा बॉन्ड। और सिमिलर H2S भी। ठीक है। जो CO2 है वो डायरेक्टली कंबाइन कर देता है ग्लोबिन पार्ट के साथ। ठीक है। और बना देता है कार्बामिनो कंपाउंड। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन कितने टाइप्स के होते हैं? हीमोग्लोबिन एक तो होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन, जो हमने पढ़ा है, वो भी वैसे 2 टाइप का होता है पर वो बाद में बताऊँगा। एक होता है फीटल HbF। इसमें क्या होता है? अल्फा 2 तो होता है पर बीटा की जगह डेल्टा होती है, डेल्टा चेन, डेल्टा 2। ठीक है। इसकी क्या, इस चेन से, ग्लोबिन की चेन से क्या है कि भाई ऑक्सीजन को कैरी करने की पावर हीमोग्लोबिन के पास ज़्यादा आ जाती है। ऑक्सीजन के साथ ये अच्छा बॉन्ड बना देता है और CO2 के साथ कम बॉन्ड बनाता है। तो इसके कारण क्या है कि ऑक्सीजन को कैरी करने की पावर इसकी ज़्यादा वो बढ़ जाती है। ठीक है। जो ये लगा लो फीटल या हीमोग्लोबिन लगा लो, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। देन कंपेयर टू नॉर्मल एडल्ट। ठीक है। इसी की वजह से देखो, अगर मदर, जब हम बच्चा पेट में होता है तो क्या है, अगर उसके पास ऐसी हीमोग्लोबिन नहीं होगी फीटल हीमोग्लोबिन ये डेल्टा, तो भाई वो खींच ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके लंग्स तो काम करते नहीं है, पैदा होने के बाद ही करते हैं ना लंग्स तो काम। जब एडल्ट में है तो उसको अम्बिलिकल कोर्ड से ही लेनी पड़ेगी, जो ब्लड से है वही खींचनी पड़ेगी। तो उसका इसमें डेल्टा हीमोग्लोबिन होती है जिसके कारण वो खींच लेता है ऑक्सीजन को। ठीक है। मदर से खींच लेता है। नेक्स्ट इज एडल्ट हीमोग्लोबिन। एडल्ट में जो हीमोग्लोबिन पाई जाती है HB ये पाई जाती है और HbA2। ठीक है। इसमें वो होता है अल्फा 2 बीटा 2 और एक होती है अल्फा 2 और डेल्टा 2। ये बहुत कम होती है, मतलब एज एडल्ट में आते होते तक ये एडल्ट वो फीटल हीमोग्लोबिन ये खत्म हो जाती है। अप्रोक्स नॉर्मल में से ये 1.5% रह जाती है। टोटल की ये तो होगी 95 to 97%। तो ये होगी 1.5 से 3.5, इतनी टोटल ब्लड में इतनी हीमोग्लोबिन फीटल हीमोग्लोबिन मिलती है। ठीक है। अब है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? बीटा ग्लोबिन चेन, देख, एक तो होती है अल्फा, एक होती है बीटा। इसमें क्या होता है, जब जैसे बीटा ग्लोबिन जब चेन बनती है तो ग्लूटामिक एसिड वो रिप्लेस हो जाता है बाय वेलाइन एट द सिक्स्थ पोजिशन। ये हम NCERT में पढ़ के आए हैं। ठीक है। ग्लूटामिक एसिड इज चेंज बाय वेलाइन एट द 6th पोजिशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। ठीक है। अब बात सुनो, हम हीमोग्लोबिन को RBC के अंदर क्यों रखते हैं? ठीक है। RBC बताना है इरिथ्रोसाइट्स,
ब्लड होता है, ब्लड में है प्लाज्मा, और एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, हम हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन को आरबीसी के अंदर क्यों रखते हैं, इरिथ्रोसाइट्स के अंदर क्यों रखते हैं? ठीक है, अब ये बात है, देखो नॉर्मली कुछ हीमोग्लोबिन यहाँ भी पड़ी होती है, ठीक है, प्लाज्मा में भी, पर ये ऐसे नहीं होती, ये एक प्रोटीन के साथ बॉन्ड होती है, उसको बोलते हैं हिपैटोग्लोबिन। ठीक है, देखो हीमोग्लोबिन इसके अंदर होती है मेनली। ठीक है, जैसे ही ये टूटेगा, अगर ये टूट गया आरबीसी रैप्चर तो होगा कभी ना कभी, ये रैप्चर होगा तो ये बाहर आएगी तो प्लाज्मा में आ जाएगी, प्लाज्मा में एचबी आएगी। अब क्या है कि किडनी का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन, ये आ गया ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, नॉर्मल जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स वो इसके ऊपर से पास हो जाते हैं, ऊपर से। ठीक है, यहाँ होते छलनी लगा लो, बाकी तुम नीट करके आए हो, यहाँ होते छलनी, क्या होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स तो इसके ऊपर से पास हो जाते हैं। ठीक है, पर ये एच बी क्या होगी, अगर प्लाज्मा में पड़ी है तो वो इसमें नीचे चली जाएगी, क्योंकि इससे कवर्ड नहीं है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसके पास नहीं कर पाएंगे स्लिट पोर से। पर ये हीमोग्लोबिन फ्री है, मतलब प्लाज्मा में पड़ी है, तो ये किडनी के नेफ्रॉन के पार्ट ग्लोमुलर से पास हो जाएगी। ठीक है, अंदर आ जाएगी, जिसके कारण हीमोग्लोबिनूरिया भी हो सकता है। ठीक है, देखो नॉर्मल ब्लड है, इसमें हीमोग्लोबिन यहाँ भी होती है। ठीक है, पर ये क्या होती है, हिपैटोग्लोबिन के एक प्रोटीन है उसके साथ कंबाइन कर जाती है और एक हीमोग्लोबिन हिपैटोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बना देती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन हिपैटोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ये भी क्या है कि एचबी, ये दो ग्लोमुलर्स बना दिया मैंने। ठीक है, नेफ्रॉन का हीमोग्लोबिन हिपैटोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो है वो भी इसके अंदर से पास नहीं हो पाता। ठीक है, ये भी पास नहीं होती, तो प्लाज्मा में देखो नॉर्मल प्लाज्मा में होता है, ये प्लाज्मा भी है, ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी होते हैं नॉर्मल ब्लड में, और एक हिपैटोग्लोबिन एक प्रोटीन भी होता है। ठीक है, हिपैटोग्लोबिन प्रोटीन भी होता है प्लाज्मा में। अब मान लो इरिथ्रोसाइट्स जो है आरबीसी, उसके अंदर होती है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये टूट गया, रैप्चर हो गया, तो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा के अंदर आ जाएगी, ये आ गई हीमोग्लोबिन। अब क्या है, हीमोग्लोबिन क्या करेगी, हिपैटोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेगी, बॉन्ड बना के क्या हो जाएगी, हीमोग्लोबिन हिपैटोग्लोबिन, ये इसके साथ बॉन्ड बना ली। अब ये क्या है कि इसके फिल्ट्रेट में नहीं निकल पाएगा ये। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन हमारी यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ठीक है, इसलिए बचाने के लिए अगर मान लो नॉर्मल ब्लड में हिपैटोग्लोबिन प्रोटीन है 50। ठीक है, और आरबीसी का बहुत ही जल्दी मतलब टूटने लगी, ये टूट गई 100 ये आरबीसी टूट गई तो 100 हीमोग्लोबिन आ गई, तो 50 तो इसके साथ बाइंड कर जाएंगी, जो 50 फ्री बची वो क्या होगा, इसके थ्रू नीचे निकल जाएगी। इसमें होता है एक पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो कुछ को हीमोग्लोबिन को पकड़ लेगा, खींच लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ हीमोसिट्रीन। ठीक है, हीमोसिट्रीन, पर कुछ ही अमाउंट को कर पाएगा, बाकी सारी जो है वो हीमोग्लोबिनूरिया
मतलब हीमोग्लोबिन का यूरिन के थ्रू पास आउट, बाकी हीमोग्लोबिन निकल जाएगी एज अ फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिनोरिया। जितना भी इसका पीसीटी का अमाउंट है कि भाई मैं इतनी को पकड़ सकता हूँ, कैच कर सकता हूँ, अपने अंदर स्टोर कर सकता हूँ, वो कर लेता है। पर कुछ टाइम कई बार क्या होता है कि ये अब स्टोर कर लेता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इसके कारण इसके अंदर रैप्चर हो जाता है और ये पूरा फट जाता है। पीसीटी जो सेल है, जो पीसीटी सेल है वो हीमोग्लोबिन का ले रहा था और हीमोसिट्रीन में कन्वर्ट कर रहा था। दोबारा से बताता हूँ, हीमोग्लोबिन आया इसके अंदर, फ्री हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसको, ये इसके अंदर आया। उसमें होते हैं कुछ पीसीटी सेल, पीसीटी में कुछ सेल होते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन आया, ये इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हीमोसिट्रीन में, ठीक, किस में करेंगे, हीमोसिट्रीन में, अपनी मैक्सिमम अमाउंट में कर लेंगे हीमोग्लोबिन को स्टोर इन द फॉर्म ऑफ हीमोसिट्रीन, ठीक है, और बाकी को बेच देंगे, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद क्या है, स्टोरेज की फुल हो जाएगा, फुल उसमें के बाद क्या होता है, रैप्चर होने लग जाता है, पीसीटी का ये सेल है वो रैप्चर होने लग जाता है और हीमोसिट्रीन को रिलीज कर देता है, क्योंकि हीमोसिट्रीन का इसमें जो आयरन होता है उसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम इसको यूज़ कर पाते हैं हीमोसिट्रीन को। तो क्या करना पड़ता है, सेल को तोड़ना पड़ता है और हीमोसिट्रीन बाद में रिलीज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि ये यूज़ नहीं हो रहा है। फिर उसको, या इसको बोलेंगे हीमोग्लोबिन डायरेक्टली चला गया तो बोलेंगे हीमोग्लोबिनूरिया, ठीक है। ये पीसीटी है, स्टोर किया, अब अगर यूज़ नहीं कर रहा है तो ये ब्रस्ट हो जाएगा और रिलीज़ कर देगा यूरिन के थ्रू, इसको बोलेंगे हीमोसिट्रीन यूरिया, ठीक है। अगर सुनो, मेरा क्वेश्चन था, अगर हीमोग्लोबिन इरेथ्रोसाइट से ब्लड, मतलब ये वेसल्स है, हीमोग्लोबिन अगर इससे कवर्ड नहीं होगा, इसके अंदर इसके चारों तरफ दीवार ही नहीं होगी, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण की विस्कोसिटी ऑफ ब्लड जो है बढ़ जाएगी, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग, जैसे ये बाहर आएगी तो ब्लड में कोलोइड्स ज़्यादा हो जाएंगे, पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे, आरबीसी अलग हो गया, हीमोग्लोबिन अलग हो गया, तो इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए, पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं तो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, ये फिर फिल्ट्रेशन में दिक्कत करेगा, किडनी से जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें दिक्कत करेगा, ठीक है। और देखो, हीमोग्लोबिन इससे निकल गया तो इसकी मेम्ब्रेन पे भी दिक्कत होगी आरबीसी की, क्योंकि इसके अंदर स्पेस हो जाएगा, इसकी मेम्ब्रेन में भी दिक्कत होगी, जिस कारण ये आरबीसी क्या है, बफर का काम करता है, वो कर नहीं पाएगा, ठीक है। और सुनो, ये बाहर निकल गया, अगर इसके बाहर है तो ये क्या होगा, HBO2 बाहर बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी या ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, जिसके कारण की एसिडोसिस होगा, ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी लो हो जाएगी, जो है बाइल। देखो, हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो ये जो ग्लोबिन पार्ट है ना, वो दोबारा से यूज़ हो जाता है हीमोग्लोबिन बनाने में, ठीक है। जो हीम पार्ट है इसमें आयरन और प्रोटोपोरफायरिन, इसको क्या किया जाता है, बाइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, और आयरन को रीयूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। जो ये बाइल, इसको क्या बना रहे थे, बाइल, अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा टूट रही है, बाहर निकलेगी तो टूटेगी, हीमोग्लोबिन ज़्यादा टूट रही है तो क्या होगा, बाइल का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही। अब सिंथेसिस, मेन इंपॉर्टेंट है सिंथेसिस।